हेलो दोस्तों। और आप लोगों ने रिजल्ट वगैरह देख लिया होगा अपना, और जिन्होंने भी टेस्ट को सीरियसली दिया और जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। और इसी तरफ से और आप क्या है कि अगर क्वेश्चन से टच में रहोगे और थ्योरी करते रहोगे साथ में तो बूस्ट अप अपने आप आता रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद में देखो, अब मैं इसके सॉल्यूशंस पे जाता हूँ। और सॉल्यूशंस में पहली बात ये है, क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें लिटिल मिस्टेक थी। उसमें क्या था, यहाँ पे उसका मैंने बोनस मार्क्स जो है वो सबको दे दिया था। और उसके बाद में जैसे इसमें मिस्टेक क्या हुई थी कि यहाँ पर जो अंडर रूट में लैम्डा इनटू कंप्लीट वाई नहीं था, वो वाई बाहर था। इसी तरीके से यहाँ पर भी अंडर रूट में म्यू इंटू वाई जो था वो कंप्लीट नहीं था, वो वाई बाहर था, अंडर रूट में ओनली म्यू था दोनों जगह। बस इतनी सी मिस्टेक थी और बाकी क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला है, इफ़ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर, दो लाइन दी हुई है एक्स में और जेड के फॉर्म में, और बोल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को एक्स वाई जेड की प्लेन के फॉर्म में, एक प्लेन की इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन की, या फिर 3D में इक्वेशन होती है, उसके फॉर्म में जनरेट कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस के लेमडा माइनस के 1 कंप्लीट, और वाई नीचे आ जाए, सॉरी वाई का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा लेमडा अंडर रूट में, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा, ओनली वाई बचा। तो वाई मतलब बचा, यानी वाई अपन 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इधर से भी मैंने क्या किया, वाई को अलग रखा तो दोनों तरफ से वाई कॉमन हो गया, इसलिए कॉमन मैंने एक चीज़ यहाँ लिख ली, इक्वल टू जेड माइनस के अंडर रूट लेमडा अपॉन अंडर रूट लेमडा माइनस के 1 जो कि वाई था। इसी तरीके से सेकंड को भी अरेंज कर लिया। आई बात समझ में। फर्स्ट और सेकंड को अरेंज करने के बाद में ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनके जो डी आर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी A1 इंटू A2 प्लस के B1 इंटू B2 प्लस के C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ फिर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 0 हो जाएंगे। क्यों होते हैं ऐसा, आपको पता होता है होना चाहिए कि डी आर से क्या आते हैं, DC से आते हैं, या DC से भी डी आर फाइंड किए जा सकते हैं। देखो इस तरीके से है ये, यानी कि ये जो होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा। तो अंडर रूट लेमडा इक्वल टू माइनस का अंडर रूट म्यू, यहाँ तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट जब हटेंगे तो दोनों तरफ से हटेंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो अंडर रूट हटने पर यहाँ पर अगर स्क्वायर भी करोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलोगे, इसलिए मैंने पॉजिटिव का लेके आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि सबसे सफिशिएंट है। और इस तरीके का कोई भी ऑप्शन था नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। वरना आप नेगेटिव में भी चाहो तो नेगेटिव में भी आंसर हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एक इक्वेशन दी हुई है स्फीयर की, ये इक्वेशन थी। अगर वो उसने बोला कि अगर उस स्फीयर में एक एंड पॉइंट जो है, मतलब डायमीटर है इस तरीके से, है ना, इसका एक पॉइंट अगर दे दिया ये, तो पूछ रहा है कि अनदर डायमीटर क्या हो गया, और इसकी इक्वेशन दे दी है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये किसकी फॉर्म में दी हुई है, मतलब कंसेप्ट ये होता है कि अगर जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है किसी भी सर्किल की, ठीक है ना, स्फीयर की, तो उसमें सेंटर हो जाते हैं माइनस की यू माइनस की वी माइनस की डब्ल्यू। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले मेरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तब जाके आपको समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर क्या हो जाएंगे, माइनस के यू माइनस के वी माइनस के डब्ल्यू। तो कंपेयर करने पे यहाँ पर ओनली क्या मिलेगा, क्योंकि यू वी तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं इधर। तो किसका कोफिशिएंट है, ओनली जेड का, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 2W इक्वल टू माइनस के 10, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 5 हो गया, यानी कि 005 क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे। सेंटर पता लग गया, ये आपको दे रखा है, तो ये मैंने ले लिया क्या, अनदर पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो मैंने ये ले लिया। तो ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को लगा के माइनस के 3 प्लस एक्स वाई 2 इक्वल टू 0 इस तरीके से लगा करके मैंने एक्स वाई जेड को फाइंड कर लिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3,4,5 3,4,5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड दी हुई है ना, किसी सर्किल की इक्वेशन ये दी हुई है। और कट ऑफ द लाइन, मतलब इस तरीके से एक लाइन है और उसको एक सर्किल जब काटता है तो एक कॉर्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मिडिल पॉइंट जो है, यही क्या करना है हमको, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है मिडिल पॉइंट का, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू x+2। अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ से सेंटर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसका सेंटर कैसे आएंगे, देखो x² प्लस के y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। देखो ये स्टार्ट यहाँ से है ना, ठीक है, ये याद देख लो आप। तो यहाँ इसको कंपेयर, अगर ये जनरल इक्वेशन होती है किसी सर्किल की, तो उसमें सेंटर क्या होते हैं, माइनस के g माइनस के f, और कंपेयर करेंगे तो यहाँ से सी क्या मिल जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 1, कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। सी मिल गया माइनस के 2 माइनस 1 मिल गया, सेंटर मिल गया, और ये लाइन दी हुई है। अब सपोज करो इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड कर लूँ CM, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी, दोनों को सॉल्व कर लूँगा तो मिड पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
क्योंकि कहीं कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन दी हुई है ये x माइनस के वाई प्लस के 2, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, x, मैंने बता रखा है ये सब कंसेप्ट आपको पहले ही। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ऑलरेडी 1 है तो चेंज तो वैसे हो गया, और साइन जो होता है वो कि 20 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, यानी अपोजिट साइन हो जाता है। और प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कंडीशन होती है कि वो जो लाइन होती है जिस पॉइंट से थ्रू होती है उसको उतना सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन किसकी है, सी एम की है। कहाँ से पास होगी, माइनस के 2,1 से तो पास होगी। इसको सेटिस्फाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, लैम्डा सी क्या मतलब लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसमें पुट कर दूंगा, यानी दोनों इक्वेशन मिल गई, सी एम की मिल गई, पी क्यू की मिल गई। दोनों को सॉल्व कर लूँगा तो एक्स मिल जाएगा माइनस के 3/2 और बी मिल जाएगा 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्सल एक्सिस। किसी हाइपरबोला की ट्रांसवर्सल एक्सिस जो होती है वो उसने दी हुई है, उसकी लेंथ है 2 sin थीटा, और वो कौन फोकल यानी कि उसका जो फोकस है वो किसके इक्वल है, एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई उसके इक्वल है। तो इक्वेशन फाइंड करनी है किसके, हाइपरबोला की। देखो सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, देखो ये दिया हुआ है एलिप्स। तो इसमें क्या है कि इसको जनरल फॉर्म में कर दिया मैंने कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक क्या हो गया 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो बी क्या हो गया √3। अगर फोकस क्या हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए, किसी भी एलिप्स में फोकस क्या होते हैं, ए ई कॉमा 0 होता है। देखो किस तरीके से होते हैं, ये इसी तरीके से होता है ना। तो ये क्या पॉइंट हो जाता है, ए ई कॉमा 0, और ये क्या हो जाता है माइनस के ए ई कॉमा 0, यही तो होता है। और ये क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि फोकस जो हो गया वो क्या हो गया, तो ए ई कॉमा 0 और माइनस के ए ई कॉमा 0 हो गया, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो ये इस तरीके से होता है। देखो इसमें ये जो होता है ना, ये होता है फोकस, और फोकस होता है ए ई कॉमा 0, ठीक है ना। यानी ये जो पॉइंट है ये इसके पॉइंट ही हो जाएंगे। ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है ए कॉमा 0, इधर भी माइनस के ए कॉमा 0, ये क्या हो जाता है माइनस के ए ई कॉमा 0। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो मेरे लेक्चर जरूर देख लेना प्रीवियस वाले, जिसमें मैंने ये एलिप्स समझाया हुआ बहुत अच्छे से। तो ये फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया, तो ए ई कॉमा 0 माइनस के ए ई कॉमा 0 दिया हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं जहाँ पर एक्सेस को कट करते हैं, ये होता है। अब देखो फोकस क्या हो गया, ए ई कॉमा 0 माइनस के ए ई कॉमा 0। अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी क्या है, देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बताया था जो छोटा होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक भी बताई हुई थी याद करने के लिए, जिससे कन्फ्यूज ना हो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस के ई स्क्वायर होता है, और इसका उल्टा किस में हो जाता है, हाइपरबोला में हो जाता है। हाइपरबोला में क्या हो जाता है, अगर ये कंडीशन होती है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस के 1 हो जाता है। सबको समझ रखा है दोस्तों मैंने ये, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर क्या हो गया 3, इसमें रख देंगे तो ई क्या मिल गया 1/2। 1/2 मिलने पर ए भी आपको पता है, ई भी पता है, तो फोकस मिल जाएगा 1,0। इसमें पुट कर दूंगा ना ए इंटू ई, यानी कि 1/2 इंटू 2, 1,0 माइनस के 1,0, ये क्या मिल गया, फोकस मिल गया। अब हाइपरबोला की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक की कंडीशन गिवन थी, यहाँ तक फाइंड कर लिया। इसके बाद देखो हाइपरबोला, हाइपरबोला में ट्रांसवर्सल जो एक्सिस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2a दी हुई है, मतलब 2 sin थीटा दी हुई है। हमको पता है कि हाइपरबोला में क्या होती है, ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a होती है, तो 2a इक्वल टू 2 sin थीटा, a इक्वल टू sin थीटा। अब बात करते हैं ए मिल गया, अब चाहिए बी, क्योंकि भाई किस में रखना है हमको, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें तो पुट करना है, यही किसकी इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है। अब ए मिल गया, बी की वैल्यू चाहिए। अब तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास एसेंट्रिसिटी तो है ही नहीं भाई। बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई टू का स्क्वायर माइनस का 1। अब एसेंट्रिसिटी से चाहिए बी निकालने के लिए, तो एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, इसका जो फोकस होता है हाइपरबोला का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल दिया हुआ है, एलिप्स के। तो देखो ए ई टू किसका, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। 1 के क्यों इक्वल हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन फोकल है। तो यहाँ से ई टू क्या मिल जाएगा, 1/a, ए की वैल्यू दी हुई है साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, ई कोसेक थीटा मिल गया। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मैं रख दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 कोसेक, मतलब क्या हो गया 1 साइन थीटा, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यहाँ से ये बी स्क्वायर सारी वैल्यू मिल गई आपको, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आंसर रह जाएगा ए। सिंपल था दोस्तों। देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मेरे जो लेक्चर आपने नहीं देखे हो तो वो जरूर देख लेना, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझाई। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखो इक्वेशन ऑफ द इमेज निकाल ली है किसी भी सर्किल की। ये मैंने भी कंसेप्ट जो है वो 3D में मैंने कराया था बहुत अच्छे से। देखो इमेज फाइंड करनी है ना किसी सर्किल की, इक्वेशन ही फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्किल, यानी एक सर्किल इस तरीके से अगर है, इस तरीके से अगर है तो इसकी जो इमेज होगी वो दूसरी तरफ बनेगी मिरर के। देखो इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो जनरल फॉर्म है इसकी पहले तो वो फाइंड कर लो। इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा तो सी क्या मिल जाएगा, माइनस के 8 12, कैसे माइनस जी कोमा माइनस के एफ, तो माइनस जी मतलब इसका हाफ और माइनस के साथ में, इसका हाफ और माइनस के साथ में यानी प्लस हो जाएगा 12। आर दी हुई है, आर मिल जाएगा क्या,
इसका स्क्वायर प्लस के इसका स्क्वायर माइनस के सी यानी कि 183 यानी डी मतलब 5 मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई। अब ये किसकी मिल गई, पहले सर्किल की सारी चीज़ें मिल गई, यानी सेंटर मिल गया माइनस के 8,12। अब इसका अपोजिट जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका किसी भी मिरर के इमेज बन जाएगी किसी भी सर्किल की, लेकिन हमको पता है उसके सर्किल की रेडियस कितनी होगी, जितनी इसकी है 5। चलो अब बात करते हैं, देखो इसको 3D के कंसेप्ट से बता रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट लगेगा हर जगह, मेथड बहुत मिल जाएंगे लेकिन मेरा एक ही कंसेप्ट लगेगा। देखो 3D केस से बनाते हैं, तो इससे जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन है ना वो बनाते हैं। तो x माइनस के x1 प्लस 8, y माइनस के y1 12, अपॉन में क्या आएंगे डी आर्स आते हैं। डी आर्स किसके आते हैं, किसी भी प्लेन की हैं लाइन की। तो लाइन दी हुई है यहाँ पे, तो 4x 7y, तो इसका मतलब 4 हो गया और 7 मिल गया, इसका 4 हो गया और y वाले का 7 हो गया। इस लाइन पर ये जो लाइन दी हुई है इसकी तो हमने फाइंड की है, इस लाइन पर क्या मान लो, एक पॉइंट मान लो, ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन मतलब पी क्यू या सी क्यू ले लो, एक तरीके से सी क्यू की निकाली मैंने। ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, माइनस के 8,12 से। 3D में लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी, अगर किसी पॉइंट से पास हो तो जेड 0 है, तो इसलिए मैं जेड को नहीं लिख रहा यहाँ। तो x माइनस के x1 अपॉन ए, वाई माइनस के y1 अपॉन बी। ए बी क्या है, डी आर्स हैं, डी आर्स किसके, किसी प्लेन के हैं लाइन के। तो 4,7 डी आर्स हो गए। अब इस लाइन पर मैंने पॉइंट ले लिया आर रख के, मतलब इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या बन 4r माइनस के 8 और वाई हो जाएगा 7r प्लस के 12। बोलो कोई दिक्कत, ये इस लाइन पर है। अब इस लाइन को मैं, इस पॉइंट को मैं इस लाइन पर रख दूंगा 4x प्लस के 7y प्लस के 13 पे। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, इसमें मैं रख दूंगा तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो उस r को मैं x y में पुट कर दूंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, n के इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये लाइन कहाँ तक टर्मिनेट हो रही है, सी क्यू को यहाँ पर टर्मिनेट कर रही है। क्लियर, तो देखो इस पॉइंट को मैं इस लाइन में पुट कर दूंगा एक्स वाई की जगह पे, तो r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1। r की वैल्यू को इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा एक्स वाई में, तो n मिल जाएगा, यानी मिडिल पॉइंट मिल जाएगा एक तरीके से। क्लियर, n मिल गया कितना, -16,5। बोलो यहाँ तक वो समझ में आई। अब n क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है n को, इस लाइन को कहाँ टर्मिनेट करती है, n पॉइंट पर करती है, इसलिए r की वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा हमको, n मिलेगा। चलो अब बात करते हैं क्योंकि क्यू मिल जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसको अगर मैं अल्फा कोमा बीटा ले लेता हूँ क्यू को, तो अल्फा प्लस के माइनस के 8/2 इक्वल टू माइनस के 16, इसी तरीके से बीटा मिल जाएगा, तो अल्फा बीटा आ गया माइनस के 16 कोमा -2। अगर किसी भी सर्किल का अब पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया, जब सेंटर मिल गया तो सेंटर की मिलने पर क्या इक्वेशन हो जाती है, x माइनस के 16 यानी x माइनस प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कितनी है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, 235 वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, प्लस में क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कोई स्ट्रेट लाइन L, कोई लाइन है वो कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट से 3,-2 से, और इंक्लाइंड है एट एंगल 60 डिग्री इस लाइन के साथ में, दूसरी के साथ में, और एक्स एक्सिस को कट करती है। तो पूछ रहा है जो लाइन जो जिस पॉइंट से पास होती है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मैंने बताया था दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है किसी एंगल पर, तो ऑब्वियसली बस आप tan थीटा निकाल लो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस के m2 अपन 1 प्लस के m1 इंटू m2। m1 होता है कि आपका स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 होता है स्लोप ऑफ लाइन 2। देखो सबसे पहले बात करता हूँ, एक लाइन जो हमको पता नहीं है उसका स्लोप मैंने लिया m, और लाइन दो दूसरी दी हुई है, इसका स्लोप मैंने फाइंड कर लेता हूँ कैसे, डिवाइड डी एक्स फाइंड कर लो ओनली। तो इसे √3 प्लस के डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 0, तो डिवाइड डी एक्स की क्या होता है, स्लोप होता है m इक्वल टू, यानी m2 हो गया ये। क्लियर, ये m2 गया, m2 की वैल्यू कितनी होगी, -√3 होगी। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan 60 दिया हुआ है, तो m1 की जगह m आ गया और माइनस के और प्लस के √3 हो जाएगा m2 की जगह। तो m2 क्या हो गया, माइनस के √3, तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से m मिल जाएगा। m की दो वैल्यू आएंगी कि क्यों, इस मॉड को जब ओपन करूँगा तो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, जब प्लस करता हूँ तो m इक्वल टू 0, माइनस करता हूँ तो m इक्वल टू √3 आ जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कि ये जो m है किसका है, पहली लाइन का स्लोप है, पहली लाइन का स्लोप है। तो वो कह रहे हैं कि पहली लाइन जो होती है कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सेस पर कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इस तरीके से, तो अगर इस जगह करती है तो ऑब्वियसली बात है m तो 0 होगा ही नहीं स्लोप, तो m इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या ले लूँगा, m इक्वल टू √3। क्लियर, m इक्वल टू √3 ले लूँगा तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के y1 मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y माइनस के y1 मतलब +2 इंटू m क्या हो जाएगा √3 x माइनस के x1 मतलब 3, इस लाइन से पास हो रही है, इसमें पुट कर दूंगा, m की वैल्यू आ जाएगी मतलब आने के बाद में, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर, अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट एवेल्युएट करनी है टेंस टू 0 पर, इस तरीके से किस तरीके से करेंगे। तो मैंने बता रखा था कि सबसे पहले स्प्लिट देखते हैं, तो e की पावर स्क्वायर बन रहा है और वो कॉमन आ जाएगा बाद में, सही है। तो देखो e की पावर माइनस के 3x इंटू ई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस के e² अपन 4x स्क्वायर इंटू sin πx। मैंने ट्रिक बताई हुई है लिमिट्स में, वहाँ जाके जरूर देखना, लिमिट को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 पर देखो e² कॉमन आ गया,
ई की पावर माइनस के 3x माइनस के 1 4x स्क्वायर साइन पाई एक्स। अब देखो अपने आप बनता जाएगा आंसर। तो ई स्क्वायर तो बाहर आ गया और 4 भी बाहर आ गया, क्योंकि इस वैल्यू में इसकी वैल्यू रखने पर कुछ आना जाना नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ई स्क्वायर बाई 4 मैंने बाहर ले लिया। बचा क्या, जो रिमेनिंग है वो लिख लिया। अब देखो ई की पावर माइनस के 3x अपॉन माइनस के 1। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है ई की पावर, यहाँ लिखा भी है मैंने, देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ई एक्स माइनस के बाद। देखो ये क्या कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर बन रहा है तो बनाना है। ये हमको फॉर्मूला कहाँ पर पता है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ई की पावर एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ माइनस के 3x है तो मैं इसको माइनस के 3x में जनरेट करूँगा। साइन पाई एक्स के साथ में x आ जाएगा और एक इस x इसके साथ में जाएगा। तो देखो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि एक x इसके साथ में ले लिया, एक x इसके साथ में ले लिया। मैंने बताया हुआ है, ज़रूर देखना लिमिट वाले चैप्टर को, मैंने जो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है किस तरीके से पता लगता है कि क्या करना है। इसके बाद में देखो अब यहाँ पर इसको माइनस के 3x बनाना है, तो मैंने ले लिया माइनस के 3x और माइनस के 3 से अगर डिवाइड किया तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम टू सेम इधर भी करना है, यहाँ पाई एक्स है, इधर एक्स है, तो पाई के एक साथ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, अब सारी चीज़ें लिमिट बन चुकी हैं। अब देखो अब बात करते हैं ये जो लिमिट का फॉर्मूला लगेगा कब, हमको तो पता है एक्स टेंस टू 0 पर। जब एक्स टेंस टू 0 है तो माइनस के 3x टेंस टू भी 0 होगा ही होगा। क्लियर है बात, तो माइनस के 3 आगे ले लिया, 3 स्क्वायर बाई 4, पाई भी साथ में तो पाई भी लेके आ गया। तो माइनस के 3 स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई इज इक्वल टू लिमिट माइनस के 3x टेंस टू 0 पर ये लिमिट, इसी तरीके से इनटू लिमिट पाई x टेंस टू 0 पर, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो पाई x टेंस टू भी 0 होगा, साइन पाई x अपॉन पाई x। तो माइनस के 3 स्क्वायर बाई 4 पाई दिया हुआ था, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, किससे, लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। दोनों फॉर्मूले को रख लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। इसलिए लिमिट वाले चैप्टर को जरूर देखना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ वहाँ पे। तो हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से अप्लाई नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो देख लेना, अच्छे से ट्रिक से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें लिमिट फाइंड करनी है। तो इसमें लिमिट फाइंड करने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें फॉर्मूला चेकिंग था ओनली। कॉस ई माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है माइनस के 2 साइन सी प्लस के डी बाई 2 और साइन सी माइनस, तो सब क्या आना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी के भी, ठीक है। तो माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस के डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुट कर दो, ठीक है ना, ये सी हो गया, ये डी हो गया, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर क्या वैल्यू निकलेगी, माइनस के 2 साइन एक्स इंटू साइन ए अपॉन एक्स। अब दिख रहा है ना साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस के 2 साइन ए आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों, देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें पूछा है किस तरीके से। देखो 10 to x ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला लगेगा। तो 10 to x माइनस के 2 10x, तो देखो सबसे पहले माइनस के cos 2x मैंने बताया था पहले भी बहुत अच्छे तरीके से, मेरी वीडियोज़ को जो नहीं देख रहे उनको नहीं पता होगा। 1 माइनस के cos x दिख जाए, 1 माइनस के cos 2x दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, डायरेक्ट टूटेगा किस में, 2 sin स्क्वायर x में। ये मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो 1 माइनस के cos 2x जैसे देखा मैंने बना दिया 2 sin स्क्वायर x में। तो देखो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इधर लिखा मैंने, ये देखो 2 x कॉमन इधर से आ रहा है ना, तो x अपॉन, और ये इसकी जगह क्या लिख दिया 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी 4 sin 4x हो गया। 10 to x क्या हो गया, 2 10x अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है किसका, 10 to x का। जो फॉर्मूला होंगे अपना आप देखेंगे, क्लियर है। और माइनस का 2 10x हो गया, अब फिर से 10x कॉमन आ गया तो ले लिया 2x 10x हो गया, और 1 माइनस, तो माइनस के अगर देखो इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन एलसीएम 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा तो देखो यहाँ से ये कैंसिल, 1 माइनस 1 0, ये प्लस के 10 स्क्वायर एक्स हो गया, मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x क्यूब हो जाएगा, और 2x के साथ आइए यहाँ से बन जाएगा 4 sin 4x और 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आगे अपने आप लिमिट जनरेट हो रही है, देखो किस तरीके से फॉर्मूले में, ये तो क्या 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 हटा दिया। देखो x अपॉन साइन 4x मैंने एक ले लिया क्योंकि मेरा फॉर्मूला बनाना है, तो साइन x हो गया, बच्चा कितना साइन क्यू एक्स। साइन ये क्या हो गया, नीचे साइन क्यू एक्स है, क्लियर है, क्योंकि एक मैंने इधर ले लिया x के साथ में। अब tan क्यू एक्स क्या होता है, साइन क्यू एक्स अपन कॉस क्यू एक्स। तो साइन 4 से साइन क्यू एक्स कट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपन कॉस क्यू एक्स बच गया, और 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स हो गया। लिमिट को रख दो, ये होगी किसकी प्रॉपर्टी होती है पता है ना, ये सब लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स। भैया देखो जो मेरे वीडियो देख रहा होगा ना उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट किया है वहाँ पे, तो उनको देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे चलोगे फिर भी पहुँच जाओगे, लेकिन पहुँच जाओगे अच्छे से, क्लियर है। तो ये हो गया 1, कॉस में रख दिया 1, और ये क्या हो गया 1, तो 1/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है जो दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है, देखो साइन 4x स्क्वायर दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको
ये क्या बन रहा है, देखो साइन एक्स हमको पता है, एक ही चीज़ याद रखो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये बनाना है किसी भी तरीके से। तो देखो ये तो हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे 2x चाहिए नीचे, तो 2 बनाने के लिए मतलब 4x हो गया। ये 4x स्क्वायर मतलब 2x नीचे आ जाएगा ना। देखो यहाँ ये तो बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर x स्क्वायर है, मेरे को क्या रखना है 4 रख दूंगा, तो होल स्क्वायर किसका हो जाएगा 2x का, 2x का होल स्क्वायर। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड करने के बाद में, क्लियर। अब 2x साथ में ले लो एक बार, साइन 2x/2x इंटू साइन 2x/2x इंटू 4 1, ये वैल्यू 1। देखो x टेंस टू 0 है तो ऑब्वियसली बात है 2x टेंस टू भी 0 होगा, तो ये 1 ये 1 और ये 4 आंसर हो जाएगा ई। देखो दोस्तों मेरे वीडियो लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सीरियसली और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको पता ही है इसमें कोई मैं कुछ किसी से कुछ ले भी नहीं रहा, तो आप जितना हो सके अपना जो बेनिफिट है वो वहाँ से उठाएं, क्लियर है। वहाँ पर मैं किसी चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ, एक एक कंसेप्ट को लेकर चलता हूँ। ट्रिक से बिल्कुल मत जाना, एप्टीट्यूड का पेपर नहीं है, RPSC ACE फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, 5400 RAS के इक्वल पे ग्रेड है। तो बहुत ज़्यादा अगर लिमिट में जाओगे ना तो ये मान लेना कि सिलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा मामला। कट ऑफ बहुत कम जा सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन कंसेप्ट फुल आने चाहिए। क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ सकते हैं, लेंदी भी आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। उससे क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी यार। लेकिन बात यह कि आएगा, फुल प्रोसेस आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का पेपर है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड का पेपर नहीं है, इसलिए डोंट गो विद ट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। और मेरे वीडियो लेक्चर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आप लोगों के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, 3D ज्योमेट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 2D ज्योमेट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को मैंने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा दिया, लेकिन उसको आगे जाके उस पर अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसको भी अच्छे से वहाँ पर हो जाएगा वो। आई होप दोस्तों देखो ये जो टेस्ट का पैटर्न है आप लोगों के लिए आपको पसंद आया होगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ते रहना और टेस्ट को देते रहना, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होती रहेगी। किसी को अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो मेरा कमेंट में पूछ सकता है। और पढ़ते रहें दोस्तों, और सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा आपका। और जिसमें भी टेक्निकल एग्ज़ाम की जो मैकेनिकल क्विज़ हैं वो भी साथ में देते रहना, ठीक है ना दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।